हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे आप सभी, जब से आप सभी एग्जाम देकर आए हो ना, आप सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि योनिक क्लासेस ने आप सभी से वादा किया था कि योनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है, और अब वो मुमकिन होने वाला है। क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया है कि उनका एग्जाम उनको ईजी लगा, उनके लेवल का लगा, जैसा योनिक क्लासेस ने बोला था वैसा लगा उनको। जो योनिक क्लासेस ने क्वेश्चंस कराए थे वो क्वेश्चंस उनके एग्जाम में डिट्टो आए हैं। आज मैं आप सभी के लिए जो है आंसर की लेकर आई हूँ। जितने क्वेश्चन बच्चों ने मुझे बताए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठाकर लेकर आई हूँ। अगर और बताओगे क्वेश्चन तो और क्वेश्चन की जो है आप सभी के लिए अलग से जो वीडियो वो आ जाएगी आंसर की। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ने बहुत मदद की है। सबसे पहले उन सभी बच्चों को शुक्रिया जिन बच्चों ने मेरे पास जो है व्हाट्सएप पे ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। उन सभी बच्चों को शुक्रिया, क्योंकि ये क्वेश्चन देखकर ही मुझे पता चला। जब पहले बोल देते ना बच्चे की दीदी आपकी क्लास से आ गया है क्वेश्चन, आपने जो पढ़ाया था डिट्टो क्वेश्चन आ गया, आपने जो बुक हमें दी थी, बुक जो यूनिक क्लासेस की जो बुक थी उससे एज इट इज क्वेश्चन आ गया, तो बिलीव नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब मैंने ये देखा ना बच्चों ने क्वेश्चंस लिख कर दिए, मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक सबसे बड़ी कामयाबी यहीं पर होती है। और मैंने कहा था कि हर कोई मुझसे लाइव में पूछता, बच्चे पूछते कि दीदी आपके क्वेश्चन हमें जो है हमारे लेवल के लगते हैं, ठीक लगते हैं, इजी लगते हैं, तो क्या ऐसा करें या फिर कुछ जो यूट्यूब पे बहुत हाई फाई क्वेश्चन कराते हैं वैसे करें। मैंने हमेशा कहा था बच्चों नर्सरी क्लास का एग्जाम बनाओगे तो ABCD उनके लेवल की दोगे, 11th-12th का सिलेबस नहीं दोगे। सेम वही चीज के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी। 6th क्लास में आएगा 7th क्लास के लेवल का 7th में आएगा, और 8th क्लास के लेवल का 8th क्लास में आएगा। एज इट इज वो चीज हुई है। जो बच्चा सीरियसली पढ़ के गया है ना, आप सभी कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो, सभी बच्चे ये बोल रहे हैं। कल जो मैंने रिव्यू डाला था एग्जाम रिव्यू, वो भी देखना, उसमें बच्चे यही बोल रहे थे। और उसके कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट यही बोल रहे हैं आप सभी कि पेपर ईजी हो गया है आपका, क्योंकि आप अच्छी से तैयारी करके गए हैं, योनिक क्लासेस ने अच्छे तरीके से आपको कराया। आज हम आंसर की, यानी कि मैं बताऊंगी क्वेश्चन के आंसर सही क्या है। बहुत बहुत सारे बच्चे तो भूल भी गए हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन पेपर बच्चों क्या दिक्कत रहती है इसमें जो है आप सभी का सॉरी, जो पेपर है आप सभी का, उसमें बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है वो आप सभी को नहीं मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसीलिए क्वेश्चन जो प्रॉपर आप सभी के सोल्व नहीं करवाए जा सकते। यहाँ पर जितने क्वेश्चन मिले हैं मुझे वो सारे सोल्व करवाती हूँ। तो फटाफट से देखो, बच्चे ने बताया कि उसका क्वेश्चन जो कोड था वो डी था, इस तरीके से करके। और हिंदी में 2 पैसेज आए थे और एक जो है आपका फेज करके कुछ आया था इस तरीके से। तो पैसेज तो बच्चा नहीं लिख सकता है, ना ही उसको याद रहेगा, तो उसके जो आंसर है वो तो नहीं बता सकते। इसी तरीके से 3 अनसेंट पैसेज आए थे, इंग्लिश में ये बताया है। आने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसको नहीं पता है किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो जो क्वेश्चन पेपर है पैटर्न क्या है वो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था पैसेज करके जाना, पैसेज पक्का आएंगे, पैसेज पक्का है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस में उसने बताया है कि क्वेश्चन 1 जो है उसका इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन 1 उसने नाम 1 2 3 करके लिख कर दिया है सीरीज में, पर 1 2 3 ऐसे ही रहे तो पक्का नहीं, पर क्वेश्चन यही रहा होगा। हु गेव दस जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ये किसने दिया था स्लोगन, ये स्लोगन किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो था मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। जो भी बच्चा ये आंसर लगा के आया उसका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ फार्मर आई हैव टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट हार्मिंग सॉइल फर्टिलिटी विच प्रोसेस डू वी यूज, ये ऑप्शन दे रखे थे और कुछ ऑप्शन उसको जो है याद नहीं है, तो यानी कि 2 ऑप्शन उसको याद नहीं रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये बोल रखा है कि ऐसा कोई फार्मर अपनी फसल उगाना चाहता है और सॉइल फर्टिलिटी खराब ना हो, यानी कि सॉइल की जो क्षमता है वो खराब ना हो, मिट्टी की जो क्षमता है वो खराब ना हो, तो उसको लेकर यहाँ पे जो है इसका जो है क्रॉप रोटेशन जो है ऑप्शन नंबर ए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, When लाइटिंग, जो लाइटनिंग होती है यानी कि जब बिजली चमकती है, occurs then why we see light first then thunder, यानी कि जब लाइट चमकती है, जब बिजली चमकती है तो जो बिजली है वो पहले क्यों दिखाई देती है, और उसकी आवाज जो होती है यानी कि थंडर की जो आवाज है वो बाद में क्यों आती है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना, जो लाइट होती है वो ट्रैवल बहुत जल्दी करती है, किससे, बहुत जल्दी फास्ट ट्रैवल करती है, किसके कंपैरिजन में, साउंड के कंपैरिजन में लाइट बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। ये इस अकॉर्डिंग इसके ऑप्शन होंगे वो आपने टिक किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन पिगमेंट इन द लीव ऑफ प्लांट, जो प्लांट है
ये सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन हमने अपनी फ्री बैच क्लास में आपको कराया था, जनरल अवेयरनेस में ही कराया था बच्चों। जो आपका क्लोरोफिल होता है, ये स्पेलिंग इसकी ये रहती है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है इसकी वजह से ऐसा होता है, वो सनलाइट जो होती है उससे हमारे रेड और पता नहीं एक दूसरा जो येलो कलर की शायद वो लेते हैं जो लीफ होती है, और उसको जो है ग्रीन पिगमेंट के थ्रू जो है ग्रीन कर देते हैं, उसकी वजह से होता है। ये क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर होगा, एज इट इज क्वेश्चन था। अगला, विच ब्लड हेल्प इन फाइटिंग डिसीज एंड इन्फेक्शन। देखो आप सभी के लिए सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब आपका सवाल होगा दीदी जो हमारा कट ऑफ है वो कितनी जाएगी? तो बच्चों में कट ऑफ ऐसे नहीं है कि एग्जाम अभी हुआ, बच्चे घर तक नहीं पहुंचे और कट ऑफ डाल दी, नहीं बच्चों, वो कट ऑफ तो ऑलरेडी पहले आई हुई थी, एनालाइज करके आपके लिए कट ऑफ लाई जाएगी, एनालाइज करके, पूरी एनालाइज करके। बच्चों ने आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी कम्युनिटी पोस्ट में जाना योनिक क्लासेस की, वहां पर क्लास 6 के लिए बता रखे हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस तरीके से, तो वो एनालाइज करके आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई ब्लड इन फाइटिंग डिजीज, भाई ऐसा ब्लड में क्या कौन सा सेल है जो फाइट करने में मदद करता है? तो आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल होता है इसका करेक्ट आंसर। और या फिर आपको जो है इस तरीके से लीकोसाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ही होता है। अगला, हु इज हेड ऑफ ग्राम पंचायत, ये भी हमने करवाया था अपने जनरल अवेयरनेस में। देखो बच्चों कितने सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका सरपंच या फिर प्रधान इसका आंसर होगा। अगला, विच इज अ जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है इनइक्वालिटी को लेकर, इनमें से कौन सा होगा? तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने चाइल्ड मैरिज का लेकर हमने करवाया था, तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर है। तो जो इनइक्वालिटी है भाई, इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा इनइक्वालिटी है? तो बच्चों देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो पेड़ वेड़ काट वाट दिए जाते हैं, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती इनइक्वालिटी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है, वो तो भाई नेचर जो करेगा वही होगा। इक्वल एजुकेशन तो एक अच्छी बात है, ये तो हमारा क्या है बच्चों, एक गोल है हमारी, उसका गोल है कि इक्वल एजुकेशन हर किसी को मिलनी चाहिए, इसमें इनइक्वालिटी नहीं, इसमें इक्वालिटी की बात हो रही है। पर जो चाइल्ड मैरिज है, यानी कि कुछ बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, बहुत लड़कियों की कर दी जाती है, तो ये तो इनइक्वालिटी होगी ना, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, विच इज अ मेजर कोज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन इनमें से कौन सा मेजर कोज है? अब देखो एसिड रेन जो होती है ना बच्चों, आपको ध्यान रखना है वो किस वजह से होती है। जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे कि अगर हम देखें जो बर्निंग फॉसिल जो फ्यूल होता है उसकी वजह से एसिड रेन होती है, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से जो है एसिड रेन होती है। और उसमें मिलता जुलता आपका ऑप्शन ये रहा, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। इंडस्ट्रियल स्मोक या फिर जैसे जो फैक्ट्री से जो वो धुआं निकलता है और इस तरीके से व्हीकल से धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी एसिड रेन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाई दे आर डिफरेंट सीजन ऑन अर्थ। और ये जो ये वीडियो है इसमें मैंने सभी क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चों के लिए डाली है। यहाँ पे दे रखा है व्हाई आर डिफरेंट सीजन ऑन अर्थ। अर्थ पे जो भाई डिफरेंट सीजन क्यों होते हैं, मैंने बताया था रोटेशन क्या होता है, और मैंने बताया था कि रेवोल्यूशन क्या होता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। रोटेशन होता है जब अपनी एक्सिस पे जो अर्थ है वो घूमती है, एक चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया था कि जो डे और नाइट है उसका कंसेप्ट आता है डे और नाइट का। अगर सीजन को लेकर होता है तो रेवोल्यूशन वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब होता है जो 365 डेज में हमारा जो चक्कर पूरा करते हैं, 365 और कुछ घंटे और कुछ मिनट जो है उसकी वजह से जो एक दिन और बन जाता है, यानी कि कई बार लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो ये जो है रेवोल्यूशन जो है इसकी वजह से ही जो है मॉनसून, सर्दी और गर्मी, दो मॉनसून और या फिर ऋतुएं जो दिखाई देती है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी मैंने बताया था कि जो ऐसी ड्यूटी यानी कि जो ऐसी चीजें लिखी हुई है कि जो हम पूरा कर सकते हैं वो चीजें। तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है इनमें से क्या होगी। फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी कि आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट एंड केयर पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट और केयर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आपका वेन डायग्राम जो है ये पूछा गया था। इन्होंने बताया कि एथलीट, स्टूडेंट और चिल्ड्रन, ये 3 दे रखे थे जिसमें वेन डायग्राम आपको पूछा गया था। आपको ध्यान रखना है इसका कैसे बनता। कुछ एथलीट, भाई कुछ जो एथलीट होते हैं वो बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे चिल्ड्रन भी हो सकते हैं और पढ़ते हुए भी हो सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ जो स्टूडेंट है वो एथलीट भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से बनता, यानी कि ये जो कॉमन निकल के आ रहे हैं, ये जो कॉमन निकल के आया पोर्शन, ये तीनों में कॉमन है, जो क्या है, तीनों चीजें हैं। और ये जो है ये एथलीट हो गया, ये चिल्ड्रन हो गया और ये आपका स्टूडेंट हो गया, जो अलग अलग हैं, और इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है।
और इसमें भी आपका ध्यान रखना है आपको कि अगर दिखाई दे तो आपको देखो यहाँ पे ये कुछ जो है ये कॉमन किसका है, ये स्टूडेंट और आपका जो क्या है चिल्ड्रन जो है उसका कॉमन पोर्शन है इस तरीके से, और तीनों का कॉमन पोर्शन यहाँ पर ये वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक क्यूब जो है उसके ऑल फेस आर पेंटेड, सारे जो फेस वो पेंट कर दिए गए हैं, कट इनटू 4 into 4 into 4, देन हाउ मेनी साइड्स आर एग्जैक्टली हैविंग टू साइड कलर्ड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 24 इसका आंसर निकल के आएगा, जब टू साइड कलर करेंगे तो 24 इसका आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट इनमें से फाइंड करना था। देखो स्क्वायर जो है चार साइड होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रायंगल की भी 3 साइड होती है, हेक्सागन की 6 साइड होती है, पर रेक्टेंगल जो है उसकी 4 साइड होती है और यहाँ पे 5 लिख रखा है। जो बच्चे ने लिख के दिया उस अकॉर्डिंग जो है इसका ये सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओड वन आउट देखना था हमें। अगला है GCD। GCD का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो ग्रेटेस्ट, हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन जो आपका डिवीजर है जिसको GCD बच्चे ने लिखा है वो 108 और 288 का निकालना था। तो 108 जो है उसका इस तरीके से हो जाएगा आपका 2 फिर इनटू आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 into 3 तो ये आपका निकल के आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। और 288 का अगर हम देखें तो आपका जो है किस तरीके से निकल के आएगा 288 का 2 के 5 बन जाएंगे, यानी कि 2 5 बार मल्टीप्लाई होगा और 3 का स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट जो है इनमें ये रही, इन दोनों को इनटू कर देंगे, यानी कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, ये रहा 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36 निकल के आ जाएगा आंसर। तो इसका 36 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ सर्कल, जिसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकल के आएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो आंसर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नहीं थे पर मैंने आंसर निकाल कर बताया है। अगला, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं दो लाइनें, ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल वुड बी, इनमें से कौन सा भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा इनमें से, ये बताना था। तो इक्वल बनेगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। किस किस बच्चे के सारे आंसर करेक्ट हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बच्चों। ठीक है, और किस किस बच्चे ने अच्छे तरीके से पेपर करके आया है वो भी मुझे बताना, और कौन कौन बच्चा ये मानता है कि यूनिक क्लासेस से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो भी बताना मुझे। ठीक है, खुशी मिलती है, अपनी अलग से खुशी होती है। लाइक कर देना भाई इस क्लास को और आप सभी हाइप दे देना। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ 4 नंबर इज 70, फाइंड द फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमें निकालना था इसमें, तो इसका फिफ्थ नंबर 20 निकल के आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये तो हमारा कॉमन है कि हमें जो है वो दिखेगी हमारा होम पेज। अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ बार्स इन द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। ये बार ग्राफ में जो हाइट वगैरह निकालनी थी रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या चीज़ इसमें से यूज़ करते हैं, यही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा जो है वो आपका करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इफ जो शॉपकीपर बाय अ शर्ट, एक शर्ट बाय करता है 480 बाय करता है, सेल करता है 600 की, वही सेल कर देता है वो, यानी कि 480 में खरीदी और 600 में बेच दी, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बतानी थी, तो इसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है 25% निकल के आएगा, इतना ज़्यादा उससे जो मुनाफा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, आई विल सेंड, ये बच्चे बता रहे हैं कि इन्होंने जो है जितने भी क्वेश्चन याद थे उन्होंने बता दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किसने दिया है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं अलग से शॉर्ट वीडियो में डालूंगी। इन बच्चों ने जो है क्वेश्चंस बताए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो बच्चों ने दे रखे है, तो इन्होंने बताया था रीजनिंग में जो है ए जो है ए का 1 बताया कि ए जो है उसकी पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन जेड है तो 2 है सॉरी, और जेड की पोजीशन कितने निकल के आएगी। देखो ये मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी मेंटल एबिलिटी की, वो खोल के देख लेना, फ्री बैच की फर्स्ट वीडियो, उसे मैंने आप सभी को अपोजिट लेटर से याद करवाई थी, मैंने आप सभी को उनकी पोजीशन याद करवाई थी। काम आई ना। देखो ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, जेड जो 26 पे हो जाएगा, जेड की पोजीशन 26 है, करेक्ट हो गया। और एक बच्चे ने बताया था मुझे कि इस तरीके से पूछ रखा था कि ए का अपोजिट, जैसे ए जो है बी है तो जेड जो है उसका अपोजिट क्या होगा, इस तरीके से। सॉरी नहीं, मैंने बी गलत लिख दिया। बच्चे ने बताया मुझे ए का अपोजिट जेड है तो बी का अपोजिट क्या होगा, इस तरीके से पूछ रहा था, वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट, इसमें से सबसे ज्यादा बिगेस्ट कौन है। अगर मैं देखूं कि समझ के ऊपर बात की जा रही है तो मैथ और लॉजिक में हमें देखना पड़ेगा, पर अगर ब्रेन के ऊपर बात की जा रही है वो चीज अलग है। पर आई थिंक मुझे लग रहा है ब्रेन ही इसमें से होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन की वजह से लॉजिक होता है, मैथ होता है ना। तो इसका आंसर आप सभी देखना, मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं पता चल रहा है इसका, या फिर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है शायद, क्या पता। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज रिंग। मैंने कहा था कि ये रिंग वाले प्लैनेट भी याद कर लेने हैं, एज इट इज क्वेश्चन आया बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन।
अब ऑप्शन में क्या क्या था वो तो मुझे नहीं पता है, पर जितने हो सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। टोटल जो 4 प्लेनेट है उनके पास रिंग है, क्या क्या नाम है उनके। जुपिटर अगर ऑप्शन में होगा तो जुपिटर लगाया होगा आपने, सैटर्न हो गया, ठीक है, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये 4 जो है इनके पास जो है रिंग होती है, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, वो आप लगा के आए होगे। वो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतनी बार मैंने आपको कराया था, इतनी बार कराया था। जो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो जो है हमारी करंट प्रेसिडेंट है। इतनी बार हर क्लास में जनरल अवेयरनेस की करवाया था। आई थिंक ये गलती नहीं की होगी आपने। विच इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है वो कौन सी है। एसोसियोनिकल्स में मैंने अलग से भी डाली थी, स्टेट की कैपिटल्स को लेकर वहां पर भी करवाया था मैंने। योनिक क्लासेस जो है आप सभी का ये चैनल जिसपे ये क्लास देख रहे हो आप सभी, इसमें जो शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी कैपिटल वाली, बहुत इंपॉर्टेंट थी और बच्चों ने वो देखी थी। मैंने बताया था मेघालय यानी कि जो मेघ हैं वो क्या है, मेघो काले, मतलब जो मेघ हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो शीलोंग जो है मैंने इसकी जो कैपिटल आपको याद करवाई थी। तो आई थिंक ये चीज कोई बच्चा गलत करके नहीं आया होगा। देखो हमारी जो केवल लॉन्ग क्लासेस, मेरा मानना है कि शॉर्ट में बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाना, और इसी तरीके से आप सभी जुड़े रहिए क्योंकि आगे आपकी आने वाली बहुत बड़ा सरप्राइज आप सभी के लिए आने वाला है। फटाफट से सब्सक्राइब करके रखो और सबसे पहले योनिक क्लासेस आपको रिजल्ट की इंफॉर्मेशन देगा। देखो मिजोरम जो कैपिटल है वो किसकी है, तो ये चीज पूछी गई थी। ये जो है मैंने ये भी करवाया था कि मिजोरम जेड आता है, और ऐसा ही एजवाल जो है उसमें भी जेड आता है एजवाल में, तो ये सी कैपिटल है। ये चीज मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको बताई थी। आयरन मैन भाई इंडिया का कौन है, ये क्वेश्चन भी हमने करवा रखा। आयरन मैन इंडिया का कौन है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। अगला है सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर, जो शुरुआत के फर्स्ट 30 इवन नंबर है उनका सम कितना निकल के आएगा, 930 निकल के आएगा। करके देख लेना, कैलकुलेट फॉर्मूला होता है इसका अलग से। अगला क्वेश्चन जो है इन्होंने कहा कि इतने क्वेश्चन इनको रिमेंबर थे, थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन शेयर किए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, मैंने बता दिया कि इसकी एजवाल है। आयरन मैन जो है वही चीज है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर है which body part helps us maintain balance while running and walking। वही रनिंग और वॉकिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है। मैंने सर्च किया, इसका निकल के आया है ईयर, इनर ईयर जो वेस्टिबुलर जो सिस्टम है आपका, ये क्या है, ये ऐसा है जो हमारी माइंड को इंफॉर्मेशन भी देता है साथ साथ में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इसका आंसर है। जो आश्रय यानी कि अगर बात करूं आश्रय जो है इसका विलोम मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या दे रखा था। तो आश्रय का विलोम कई मुझे याद हैं। एक तो हो गया आपका बेघर हो जाएगा, एक आपका बेआश्रय भी हो जाएगा, हाँ, और आपका एक निर्वासित यानी कि जहां से निकाल दिया जाए, निर्वासित। या फिर कुछ और ऑप्शन में दे रखा हो तो मुझे बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था वही, इसका 930 निकल के आया था हमारा आंसर, है ना। विच ऑर्गन पंप्स जो ब्लड इन द बॉडी जो है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, पंप करता है किसको, ब्लड को पहुंचाने बॉडी में, तो हेल्प करता है। तो आपको पता है वो ऑर्गन केवल और केवल कौन है आपका, वो वही हार्ट है, हार्ट, ठीक है। ये चीज तो आप सभी को पता ही होगी। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट द सन, मैंने आपको कहा था कि याद कर लेना, मैंने करवाया था आप सभी को। तो नियरेस्ट द सन जो है आपका मरकरी होता है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन जो दिए दे रखे होंगे उस अकॉर्डिंग आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मरकरी इसका करेक्ट होगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे पहला जो है मरकरी है, ठीक है। मानव जो मानव कल्याण होगा, मानव कल्याण, ठीक है। मानव कल्याण में कौन सा समास है, तो मानव जो कल्याण है उसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जो मानव कल्याण है उसमें जो अगर हम तोड़ के देखेंगे तो मानव के लिए कल्याण ये करके निकल के आएगा, मानव के लिए कल्याण। तो इसका जो है के जो है मानव का कल्याण होगा, सॉरी मानव के लिए नहीं, हम मानव का कल्याण करते हैं, मानव का कल्याण। तो का जो है यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है जो कि लोप हो जाती है, हट जाती है, यही तो समास होता है जब समास का विग्रह करते हैं, तो तत्पुरुष समास होगा। आई थिंक आप सभी को ये जो वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैंने बहुत मेहनत की आप सभी के लिए। अभी तक सीएम श्री की मेहनत इतनी मेरी रंग ला रही है, इसके लिए शुक्रिया आप सभी का। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, आप सभी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और हाँ बच्चों, दिल से शुक्रिया कि आप सभी ने इतनी मेहनत की और योनिक क्लासेस की मेहनत को आप सभी सफल करके रहेंगे, मुझे पता है। अब मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें, उसके लिए आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और स्टे ट्यून्ड बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आए।